हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर एग्जाम पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इससे पहले मैंने इसके पांचों पार्ट की वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है। और जो स्टूडेंट नए आए हैं इस चैनल पर, अगर उन्होंने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो पाँचों पार्ट की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जैसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा पार्ट 6 की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के आने वाले एमसीक्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा मीटर ब्रिज, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण हमारा कार्य करता है। तो हमारे डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यहाँ पे ये जो दोनों उपकरण दिए गए हैं, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये दोनों हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा तापमान बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इंक्रीज होगा, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा डिक्रीज होगा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रिमेन सेम यानी कि वही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि तापमान बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज होगा। तापमान बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है अमीटर व वोल्टमीटर परिपथ में किस क्रम में लगाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा श्रेणी और समांतर में, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा समांतर और श्रेणी में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा श्रेणी और श्रेणी में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा समांतर और समांतर में। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अमीटर और वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी और समांतर में। एमीटर और वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी और समांतर में लगाया जाता है। जो एमीटर होता है उसे आपका श्रेणी में लगाया जाता है और जो वोल्टमीटर होता है उसे समांतर में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा मृदु लोहे का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा स्टील का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करेंगे आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मृदु लोहे का। ठीक है, अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करेंगे, मृदु लोहे का। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया है अस्थायी। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करेंगे तो वहाँ पर आपका स्टील रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक के लिए किस लोहे का उपयोग करेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदु लोहे का। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा मृदु लोहे का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा स्टील का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टील का। अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्टील का। अभी इससे पहले वाली मैंने आप लोगों को बताया था कि अस्थायी चुंबक के लिए जो हमारा होता है वो मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक के लिए हमारा स्टील का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है शक्ति के आधार पर लेजर कितने प्रकार का होता है। जैसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा लेजर होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है यहाँ से आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा डायथरल लेजर, और सेकेंड हमारा एक्सिम लेजर, थर्ड है हमारा रासायनिक लेजर और फोर्थ है हमारा सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, तो ये हमारा 4 प्रकार का होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं दिए गए फिलहाल, तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे।
आप लोग इतना ही ध्यान दीजिएगा कि शक्ति के आधार पर लेजर कितने प्रकार का होता है। वो होता है हमारा 4 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए डिफरेंस चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वो है हमारा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट ढक दी जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा व्यतिकरण होगा, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा विवर्तन होगा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा ध्रुवण होगा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट को ढक दी जाए तो क्या होगा। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विवर्तन होगा। यदि एक स्लिट को ढक दी जाए तो क्या होगा, हमारा विवर्तन होगा। अगर नहीं ढका जाता है तो हमारा क्या होता है, व्यतिकरण होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि स्लिट को ढक दी जाए तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन होगा, ठीक है डिफरेंस। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है वो है हमारा लेजर की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ जाती है, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा फ्रिंजों की चौड़ाई घट जाती है, थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्रिंजों की चौड़ाई समान ही रहती है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि लेजर की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। यदि लेजर की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रिंजों की चौड़ाई हमारा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन देगा हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारे व्यतिकरण के सिद्धांत पर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा विवर्तन के सिद्धांत पर। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा। डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया हूँ और आपके मॉडल पेपर से ही लिया हूँ, ठीक है, कहीं बाहर से मैं नहीं लिया हूँ। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा और एग्जाम देने से पहले अप्लाइड फिजिक्स के 7 MCQ के पार्ट की वीडियो हैं, आप लोग एग्जाम देने से पहले इन 7 पार्ट की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा, वो हमारा कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कांच के क्रांतिक कोण का मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 42 अंश, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा 45 अंश, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 90 अंश, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 180 अंश। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि कांच के क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 42 अंश। कांच के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 42 अंश होता है। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 42 अंश, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा 45 अंश, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 90 अंश, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 180 अंश। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण का मान कितने अंश का होता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 90 अंश। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण का मान कितने अंश का होता है, हमारा 90 अंश का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है निम्न में कौन सा पदार्थ मीटरवृत्त तार बनाने में प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा तांबा का, सेकंड ऑप्शन है हमारा टंगस्टन का, थर्ड ऑप्शन है हमारा मैग्नीज का, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम का। तो हमारे डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मीटरवृत्त तार बनाने में प्रयुक्त होता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का, ठीक है। किसका बना होता है, हमारा मैग्नीज और कांस्टेंट का बना रहता है, ठीक। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज होता है, सेकंड ऑप्शन है हमारा डिक्रीज होता है, थर्ड ऑप्शन है हमारा रिमेन सेम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो हमारे डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होता है, ठीक है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है
एक चालक ओम के नियम का पालन करता है यदि फर्स्ट ऑप्शन देगा इसका आकार नियत रहता है, सेकंड ऑप्शन देगा इसका ताप स्थिर रहता है, थर्ड ऑप्शन देगा इसका आकार और ताप दोनों नियत रहता है, फोर्थ ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि एक चालक ओम के नियम का पालन कब करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका ताप स्थिर रहता है। एक चालक ओम का नियम का पालन करता है यदि इसका ताप स्थिर रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ओम के नियमानुसार ओम का समीकरण क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलो रेफरेंस चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारे लेजर किरणें एक वर्णीय होती हैं, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा लेजर किरणें ध्रुवित प्रकाश किरणें होती हैं, थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा लेजर किरणें अदृश्य विकिरण होती हैं, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेजर किरणें हमारा एक वर्णीय होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने से फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा उसकी चालकता बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा उसका प्रतिरोध बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों बढ़ती है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों बढ़ती है। अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने से उसकी चालकता भी बढ़ती है और उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, उत्तर लेंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ डायरेक्ट आपका यहाँ पर आंसर बताया गया है। आपको उत्तर लेंस दे दिया जाए, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे तो आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, यहाँ से दे सकते हैं। जो उत्तर लेंस होता है हमारा बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। उसे आप लोग टच करके पता कर सकते हैं कि हमारा उत्तर लेंस है या फिर अवतल लेंस होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बता दे रहा है जो उत्तर लेंस होता है हमारा बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, अवतल लेंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर लेंस क्या होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उत्तर लेंस जो होता है हमारा बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइए कि अवतल लेंस किस प्रकार का होता है। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारा अवतल लेंस होता है वो होता है हमारा बीच में पतला किनारों पर मोटा, ठीक है। जस्ट उल्टा होता है आपका उत्तर लेंस के। जैसे डियर फ्रेंड्स आपको दोनों नहीं याद करना है, आप लोग अगर एक याद करे रहेंगे तो आप उसका उल्टा कर देंगे तो आपका अगला वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग उत्तर लेंस का याद किए हैं कि उत्तर लेंस हमारे बीच में मोटा होता है और किनारों पतला, तो ठीक जस्ट उल्टा इसका हो जाएगा अवतल लेंस में। अवतल लेंस आपका बीच में पतला हो जाएगा और किनारों पर मोटा हो जाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, उत्तर लेंस एवं अवतल लेंस के व्यवहार के आधार पर उनका नाम क्रमशः है। फर्स्ट ऑप्शन देगा है अभिसारी अपसारी, सेकंड ऑप्शन देगा है अपसारी अभिसारी। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है, कि उत्तर लेंस और अवतल लेंस के व्यवहार के आधार पर उनका क्या नाम दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। उत्तर लेंस को अभिसारी किरणें हैं क्योंकि यह जो किरणें आती हैं एक स्थान पर एकत्रित करता है, ठीक है। और जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी बोलते हैं। जो फैलाता है उसे अवतल लेंस या अपसारी बोलते हैं, या जो उत्तर लेंस होता है वो हमारा सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता है, उसे अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, क्या प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा ट्रू, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा फॉल्स। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। क्या प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए फोकस दूरी हमारा भिन्न भिन्न होती है, तो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसे लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाया, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आने वाली एमसीक्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।